नमस्कार, स्पीड न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज से। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा कि हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को महत्व दिया। होली से पहले फूटा महंगाई बम। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट में जीएसएम एसोसिएशन ने भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में फिर से बर्फबारी। मंढोल और नारकंडा में बर्फबारी देखने को मिली। ग्रीस में दो ट्रेनों के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 85 लोग घायल, वहीं 30 से ज्यादा लोग की मौत हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आप को बड़ा झटका। पूर्व आईपीएस भास्कर राव ने आप पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा। राहुल गांधी के नए लुक पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज। कहा कि चोला नया है लेकिन इनका झोला वही है। 72 साल के हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। महाराष्ट्र में किसान मुद्दों और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली में पुल बंगश मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग। जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज। किसानों की कर्ज माफी का भी उठा मुद्दा। 14 जिलों के 17 शहरों में हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाएं लॉन्च। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया शुभारंभ। आरएचबी के कमिश्नर पवन अरोड़ा भी रहे मौजूद। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन। प्रयागराज में चला बुलडोजर। लखनऊ में मारा छापा। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न। जयपुर में आज अंतिम दिन हुई सिंधी भाषा की परीक्षा। 63% रही उपस्थिति। श्याम की नगरी में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। लखी मेला परवान पर 16 किलोमीटर तक लगा भक्तों का रेला। लगातार गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इंदौर टेस्ट मुकाबला। भारत की पहली पारी 109 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया के कोहनेमन ने झटके 5 विकेट। अमिताभ धर्मेंद्र के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। नागपुर पुलिस को अनजान शख्स का कॉल आया। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सेलेब्स के घर की सुरक्षा। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के गाने का टीजर आउट। बिल्ली बिल्ली कस्बे में ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेला संपन्न हुआ। किशोरी बालिकाओं द्वारा 35 शैक्षिक स्टॉल लगाए गए, जिसमें 20 चयनित विद्यालयों के 405 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। बांसवाड़ा के बावलीपाड़ा के डूंगरा में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में सीएलजी शांति समिति और सुरक्षा सखी की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। त्योहारों पर आपसी समन्वय और सौहार्द बना रखने को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ कार्य प्रगति की चर्चा भी की गई। जैसलमेर के बढ़ियाना में दीदी कैंटीन का भव्य शुभारंभ हुआ। जिला प्रबंधक राजीविका के सिमी प्रियदर्शनी ने बताया कि इससे महिलाओं की आजीविका में बढ़ोतरी होगी। बीकानेर में महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। समारोह को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया। नई शिक्षा नीति में एबीवीपी के संघर्ष का बड़ा योगदान रहा। बारा में जोधपुर के वकील हत्या को लेकर विरोध करते हुए बाइक रैली निकाली गई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के स्लोगन लिखे गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव में 6 LPM में ग्रामीणों ने किसान नेता शिवपत मेघवाल का स्वागत किया। विधानसभा चुनाव 2023 में समर्थन देने की घोषणा की। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कृष्णापुरी रेलवे फाटक क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ट्रैक पार करते समय वृद्धा की मौत हुई। अलवर के चिकानी स्थित लॉर्डर्स इंटरनेशनल स्कूल में
प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तेजस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तेजस प्रोजेक्ट में गरीब शहीदों के बच्चे और कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया उनको शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की पहल है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक पलटने से कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर में श्याम भक्ति से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में महादेव मंदिर में प्रथम श्याम वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन के तहत एक श्याम झोली भरने वाले के नाम का आयोजन किया गया। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। विभागवार कार्यों और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। नागौर के रियाबड़ी में फागु महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने श्री कृष्ण राधा की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नागौर के रियाबड़ी में संतोष आदर्श विद्या मंदिर संस्थान में वार्षिकोत्सव प्रेरणा और संतोष स्पोर्ट्स एकेडमी उद्घाटन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संतोष स्पोर्ट्स एकेडमी पोस्टर का विमोचन हुआ। बांसवाड़ा में बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दौड़ लगाई है। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट से कस्टम चौराहे तक चौराहे पर समर्थकों के साथ काले कपड़े में दौड़ लगाई। नागौर की रियाबड़ी में नजदीक नामदेव स्कूल अंग्रेजी माध्यम जस नगर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के एसपी परेश देशमुख बॉर्डर क्षेत्र के थानों के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। रावला घड़साना थाने का निरीक्षण किया गया। नशा तस्करी अपराध पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आनंदपुरी गांव में पहली किस्त का किट पहुंचाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र की सामाजिक सरोकार की पहल पर परिवारों तक किट पहुंचाई गई। बांसवाड़ा में रूपा रेल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर गणित विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में पहली बार महिला दिवस पर 5 मार्च को मशाल दौड़ का आयोजन किया जाएगा। नगर परिषद और सर्व समाज समिति की ओर से महिलाओं को निःशुल्क कपड़े के बैग वितरित किए जाएंगे। बांसवाड़ा में भाजपा युवा मोर्चा बागीदौरा के तत्वावधान में गायत्री मंदिर बागीदौरा पर बैठक आयोजित की गई। भाजपा जिला मंत्री कमलेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जैसलमेर के गड़ीसर के पीछे शमशान भूमि के पास पुरखों की पत्थर की मूर्तियों को खंडित करने से बवाल मचा है। घटना की जानकारी पर हिंदू संगठन और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में खलल पड़ी है। दीपिका शर्मा ने कार्यक्रम का विरोध कर धरना दिया। शर्मा ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने 4 मार्च को प्रदेश के पेपर लीक मामले को लेकर होने वाले आंदोलन की तैयारियों को लेकर संवाद किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर के छात्र संघ नेताओं के साथ संवाद किया गया। भरतपुर में डीग ब्रज होली महोत्सव 2023 को लेकर 1 से 3 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 1 मार्च यानी आज डीग जल महलों में शाम 4 बजे रंगीन फुब्बारे चलेंगे और महलों में फुब्बारे चलाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। बांसवाड़ा में श्री राधा कृष्ण शंख मंदिर अमरदीप नगर के 12वें पाटोत्सव कार्यक्रम के तहत 5 से 11 मई तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। व्यासपीठ वक्ता के रूप में श्री धाम वृंदावन की राष्ट्रीय और भागवत मर्मज्ञ पूज्या साध्वी आर्या पंडित के मुखार बिंद से भागवत कथा का रसास्वादन होगा। बारा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड पर स्थित राजा मोबाइल एक्सेसरीज एवं कंप्यूटर की दुकान में आग लग गई। आग से हजारों का सामान जलकर राख हो गया है। सूचना पर कोतवाली थाना सीआई मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर अभियान के तहत पुलिस ने सघन चेकिंग की। नाकाबंदी के दौरान गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। नागौर में मरुधर महोत्सव समिति के द्वारा मनाया जा रहा 3 दिवसीय मरुधर महोत्सव का समापन हुआ। तीसरे दिन बालक बालिकाओं ने महाराणा प्रताप की जीवनी और उनकी वीरता त्याग बलिदान का नाट्य मंचन किया। नागौर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर योर्स किड विद्यालय परिसर द्वारा विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य अनीता शर्मा, विद्यालय सचिव बंटू सा आदि ने विज्ञान मेले का विद्यालय समिति के सदस्यों के साथ शुभारंभ किया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर की नई सड़क पर बेकाबू कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागौर के जायल पंचायत समिति परिसर में आयोजित आधार अपडेट शिविर में 21 मार्च तक आधार अपडेट कार्य सुचारू रहेगा। जोधपुर के फलौदी स्थित जी नगर मोहल्ला गणपति पंडाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहुल देवड़ा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 6 LPM में ग्रामीणों ने किसान नेता श्रीपद मेघवाल का स्वागत किया। विधानसभा चुनाव 2023 में समर्थन देने की घोषणा की। कार्यक्रम में श्री विजयनगर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि गुरमीत कंडियारा, चुनाव प्रभारी रमेश पुनिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजसमंद में यातायात नियमों की अवहेलना को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। राजनगर में थाना प्रभारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित और कांकरोली में थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद दाधीच आदि के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में सरकारी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूरे जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। जैसलमेर के जेमला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। जेमला गांव में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री ने सीमाजन कल्याण समिति राजस्थान के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष खेताराम लीलड के घर आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत की। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कायम खानी यूथ क्लब के तत्वावधान में कायम खानी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पंजाब के पूर्व राज्यपाल VP सिंह एवं मेवाड़ कायम खानी महासभा के अध्यक्ष BD खान रहे। भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थित डाबला कचरा गांव में एक शाम श्री सावरिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में कलाकार ओम प्रकाश वैष्णव, जगदीश वैष्णव आदि ने आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी। जोधपुर में स्पा सेंटर की यार्ड में देह व्यापार में 4 युवतियों, स्पा संचालक, मैनेजर और 2 ग्राहकों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। DSP रामकरण सिंह मलिंदा के नेतृत्व में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नागौर में होली के पर्व पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में CLG और शांति समिति के सदस्यों की एक बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में शहर में घूर और अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली गई। नागौर में जोधपुर के एडवोकेट जुगराज की हत्या के बाद पूरे प्रदेश के वकील आक्रोशित हुए हैं। 8वें दिन भी मेड़ता शहर के वकीलों ने नाराजगी दिखाई। अलवर के बांसुर के नारायणपुर रोड नेपलावाली में मत्स्य कॉलेज परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक आचार्य हेमंत कृष्ण महाराज ने गिरिराज पूजा पर प्रकाश डाला। नागौर के कुचामन में जल्द शुरू होगा जनता क्लिनिक। चिकित्सक के परामर्श के साथ निःशुल्क दवा और जांच योजना का फायदा भी मिलेगा। CM गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्लिनिक के विस्तार के रूप में प्रदेश में जल्द ही 30 नए जनता क्लिनिक शुरू होंगे। अलवर के बांसुर में विद्युत वितरण निगम की बड़ी कार्रवाई। बकाया बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं और बकाया राशि भी वसूल की गई है। सहायक अभियंता CS मीणा के निर्देश पर बकाया बिलों की राशि वसूली की जा रही है। प्रतापगढ़ के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में राजकीय और निजी विद्यालयों के प्रधानों की ब्लॉक स्तरीय संक्रांत वाकपीठ का आयोजन किया गया। वाकपीठ में संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी और शैक्षणिक स्तर को सुधारने पर चर्चा की गई। पाली के देसूरी में 7 फीट से बड़ा मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में घुसा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। बारा के मांगरोल में दीवार के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दीवार के पास कार्य करने के दौरान अचानक दीवार गिरने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार घरेलू और पारिवारिक विवाद के चलते महिला ने ऐसा कदम उठाया। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन लौटेंगे।